सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। किसी भी काम को करने के लिए माइंडसेट चाहिए, फिर खुद का क्या हमारा रीजन है वो हमें निकालना पड़ेगा। और हमने कई सारे उसमें एग्जाम्पल दिए थे आपको कि हमारा खुद का रीजन है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस बदल जाती है। उसके बाद जब हमारा गोल सेट हो गया, फिर हमें लगा कि किस काम को करने के लिए क्या करना है, हमें अपनी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना ली हमने, जिन लोगों को हम जानते हैं कई तरीके से हमने आपको लिस्ट बताई, ऐसे ऐसे अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। दोस्त दोस्त के दोस्त की लिस्ट बना सकते हैं, प्लेस वाइज लिस्ट बना सकते हैं, फ्रेंड फॉर्मूला से लिस्ट बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी उसकी लिस्ट के अंदर लेके आना है। फिर हमें हर किसी को नहीं प्लान दिखाना, उसमें भी हमें फिल्टर लगाना है कौन सा व्यक्ति हमारे मतलब का है। उसके बाद हमने बताया कि लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत कैसे करनी है, हाउ टू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन। ज्यादातर प्रॉब्लम बस यहीं पर आती है कि हमने एक शब्द बोला, बात खत्म, आदमी समझ जाता है कि आप क्या बात करने वाले हो। और जब लोग हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं लेते, हमें इग्नोर करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जब कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है, तो फिर इसे ये काम होगा कैसे। जिससे बात करते हैं और हम वही गलती बार बार करते हैं, वही शब्द बार बार यूज करते हैं हर इंसान को, और वही रिएक्शन आता है। और हम अपने आप के शब्द नहीं बदल सकते, अपने आप को सीखने के लिए प्रिपेयर नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते, और हम वही गलती बार बार करते हैं, तो सेम वही परिणाम मिलेंगे। भाई जो काम आप बार बार करोगे तो उसका रिएक्शन तो बार बार वही आएगा ना जो आ रहा है। तो अगर आपको एक्शन रिएक्शन दूसरा चाहिए तो एक्शन खुद का बदलो ना, क्योंकि सामने वाला जो रिएक्शन करता है वो हमारे एक्शन के हिसाब से करता है। तो हमने एक्शन और रिएक्शन का फॉर्मूला कल समझा था, परसों। कितने लोगों को याद है, हाथ खड़ा करके बताएं। अब जो लोग रेगुलर 7 दिन कंप्लीट किए हैं, 8 दिन कंप्लीट किए, उनको तो सब पता है। लेकिन जो लोग बीच बीच में गायब हो गए कि सर मैं आज नहीं आ पाया, कल तो आया था, आज थोड़ी मेरी भैंस बीमार हो गई थी, तो भाई साहब डॉक्टर बन गए थे, भैंस को इंजेक्शन लगा रहे थे। तो जो लोग बीच में गायब हो गए तो दिक्कत है भाई। मैं तो नहीं गायब हुआ कुछ भी कंडीशन में। इसलिए टाइम ऐसा रखा है जहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हम घर से बाहर हैं, कहीं हैं। अब यहाँ पे एक ही चीज होगी बस, फोन हमने चार्ज किया कि नहीं किया, सुबह जल्दी उठे कि नहीं उठे, हमारा माइंड क्लियर है लेने के लिए कि नहीं है, नींद खुली कि नहीं खुली, बस। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर करी। और बिजनेस में यही चीज है जो प्रोसेस है, जिसको आपको बार बार रिसाइकिल करना है, घुमाना है, और कुछ भी नया नहीं है। आप ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, आप 100 करोड़ कमाएंगे, इन्हीं काम को बेसिक करके कमाएंगे। यानी कि आप कितनी भी बढ़िया अंग्रेजी बोलना सीखे, एबीसीडी तो बेसिक रहेगा। कोई भी आप लैंग्वेज लिखेंगे, कोई भी आप शब्द लिखेंगे, कोई भी पैराग्राफ बनाएंगे, बेसिक तो एबीसीडी रहेगा। हिंदी लिखेंगे तो ओलम रहेगी, ओलम बेसिक है। ऐसे हमारे बिजनेस के अंदर आप कुछ भी करेंगे, कोई भी रैंक अचीव करेंगे, लेकिन बेसिक तो यही रहेगा कि आपका वाई क्लियर है कि नहीं है, आपका माइंडसेट क्लियर है कि नहीं है, फिर उसके बाद आपका गोल क्या है, आपने लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई, आपको लोगों से बात करना आता है कि नहीं आता, उसके बाद आप लोगों को इन्वाइट करते हैं, प्लान दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि प्लान तो दिखाना पड़ेगा। अगर हमें अपना गोल पूरा करना है तो हमें अपना प्लान तो दिखाना पड़ेगा। दुनिया में हर इंसान अपना प्लान दिखा रहा है, हर इंसान अपना प्लान दिखा रहा है। गाड़ी वाला गाड़ी का प्लान दिखा रहा है, स्कूल वाला स्कूल का प्लान दिखा रहा है। जिसके पास जो है वो अपने काम के बारे में जब कोई व्यक्ति दूसरे को बताता है और बोलता है एक बार सेवा का मौका दें, तो वो क्या कर रहा है, वो अपना प्लान दिखा रहा है। तो हमें भी एक बताना पड़ेगा कि हमारे पास भी कैसा प्लेटफॉर्म है जहां से सामने वाले की लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने कल प्लान पे बात करी कि हमें प्रेजेंटेशन दिखाना है, 2 मिनट में कैसे समझाना है। उसके बाद 25 मिनट में हमें केवल प्रेजेंटेशन सिखाना है। दूसरी बात, हमें खुद प्रेजेंटेशन करना सीखना पड़ेगा। केवल 5 प्लान हम अपने सीनियर से करवा सकते हैं। उसके बाद 6वां प्लान हमारा खुद का होना चाहिए। दूसरा, हमारा बैग रेडी होना चाहिए, बैग के अंदर टूल किट होनी चाहिए। अपने अप्लायंस सिस्टम से लेके 600 रुपए की 2 टूल किट हमारी बैग में होनी चाहिए। एक फोल्डर खुद का होना चाहिए, टूल किट भरने के लिए होनी चाहिए। डायरी पेन होना चाहिए, A4 साइज पेपर होना चाहिए, जिसपे आप सेकंड प्लान उसको समझा पाए। प्लान कैसे समझाना है ये किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में बताएंगे कि प्लान कैसे समझाना है। या फिर आप अपने प्लान के साथ बैठ के प्लान को सीखने की कोशिश करें। और जिसको प्लान नहीं आता है वो मेरे प्लान पढ़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, विशाल यादव AWPL डालेंगे, उसमें प्लान पढ़ा, उस प्लान को रोक रोक के सीखें, किस स्लाइड पे क्या बोला जा रहा है उसको समझने की कोशिश करें। तो आगे चलते हैं कि अगर हमने किसी को प्लान दिखा दिया तो प्लान दिखाने के बाद अब प्लान दिखाना ही काफी नहीं है, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। जैसे एक डॉक्टर का काम होता है मरीज को देखना, मेन काम क्या है, मरीज को ठीक करना। अब मरीज को ठीक करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर क्या करता है, टेस्ट भी करवाता है, टैबलेट भी देता है, बोतल भी लगाता है, इंजेक्शन भी लगाता है, ऑपरेशन भी कर सकता है। जो करना पड़ेगा वो पूरा प्रोसेस करता है। मकसद ये है कि एक व्यक्ति जो आया है डॉक्टर के पास वो ठीक होना चाहिए। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरु जी। यस माँ गुरु जी। ऐसे ही हर काम में जो भी प्रोफेशन अलग अलग है, हर काम में, टीचर का काम है बच्चों को सिखाना,
तो टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ ट्यूशन पढ़ा के या पढ़ा के खत्म नहीं होगी। एक टीचर की जिम्मेदारी, अगर किसी बच्चे की जिम्मेदारी ली तो वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, मतलब बच्चे का जो गोल है उसको अचीव करवाना ही एक टीचर का काम है। इसी प्रकार से हर प्रोफेशन में जो व्यक्ति है उस काम में उसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, वो आप सारे लोग जानते हैं कि जैसे एक कारपेंटर का काम है, एक राजमिस्त्री का काम है घर बनाना। अब उस घर बनाने में नींव भरनी है कि प्लास्टर करना है कि टाइल्स लगाने, वो सारे काम करने पड़ेंगे। मकसद क्लियर है कि भैया घर बनाना है, वो घर बनाने में सारी चीजें कवर्ड हो जाती है, वो पार्ट हो जाते हैं। नींव भरना पार्ट है, ईंट लगाना पार्ट है, प्लास्टर करना पार्ट है, डॉक्टर का अल्ट्रासाउंड कराना एक पार्ट है, दवाई लगाना इंजेक्शन लगाना एक पार्ट है। मेन काम क्या है? ठीक करना। मेन काम है घर बनाना। मेन काम है बच्चे को उसके गोल अचीव कराना। इसी प्रकार से इस नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में क्या मेन काम है हम सारे लोगों का? वो ये है कि एक व्यक्ति जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नहीं जानता था, ये इंडस्ट्री हर इंसान की जिंदगी में बाई चांस आती है। हमारी भी नौकरी बढ़िया चल रही थी और हमें अकस्मात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिल गई, AWPL मिल गई। आप भी कुछ ना कुछ पहले से कर रहे थे और आपको किसी न किसी के माध्यम से आज AWPL में आने का मौका मिल गया। अब मौका तो मिल गया, यानी कि आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं आज जो आज AWPL में कामयाब हो रहे हैं। तो यहां दो तरीके की सोच लेके लोग आते हैं। पहले वो जो किसी को तैरते हुए देखते हैं पानी में और दूसरे को तैरते हुए देखकर बोलते हैं मैं भी तैर लूंगा, और कूद गए। और कूदने के बाद जब उनकी नाक से पानी पेट में गया तो जैसे तैसे बाहर आके बोले भैया हमारे बस का नहीं, हम तो बचे, राम राम कह के बचे, मर गए होते। कितने लोग सहमत हैं? यस। और अक्सर ऐसा ही होता है। हमें ऐसा लगता है अरे बड़े ठीक है वो कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे, और हम दूसरे को देख के कूद तो जाते हैं। लेकिन एक मेरे जैसे और आपके जैसे लोग भी होते हैं जो दूसरे को तैरते हुए देखते हैं लेकिन कूदते नहीं है। उसको पास बुलाते हैं किनारे, उसके कान में जाके पूछते हैं भैया कैसे तैर रहे हो, क्या मैं भी तैर सकता हूं? तो बोलता है तैर तो सकते हो लेकिन अभी यहाँ गहरे में नहीं आना, उधर जाओ, उधर कम गहरा है, पहले वो प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे इधर आओ और सीख के आओगे तो यहाँ तैरोगे और जिंदगी भर तैरते रहोगे। तो हमारे जैसे जो लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं जो सीखने के लिए तैयार हैं, वो डायरेक्ट गहरे पानी में नहीं कूदते डोका लगवाने के लिए, वो पहले कम गहरे पानी में जाते हैं जहाँ पैर जमीन में लग जाए और धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके सीख के धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यही काम मैंने किया, यही काम आपको करना पड़ेगा। जो लोग जल्दबाजी में आते हैं वो जल्दबाजी में बाहर भी चले जाते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरु जी। जी गुरु जी। तो हमारे इस बिजनेस के अंदर हम लोग बाई चांस आते हैं, तो हमारा जो मेन काम है, हमारा काम है कि खुद भी सीखना, और हमारे साथ अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको पूरा हमारा जो प्रोसेस है, क्योंकि आप रिजल्ट की चिंता मत करिए, आप प्रोसेस को फॉलो करिए। महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं कि मैं कभी रिजल्ट पे फोकस नहीं करता हूं, मैं प्रोसेस पे फोकस करता हूं। अगर किसी काम का प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया, प्रक्रिया अगर आपको समझ में आ गई, क्योंकि रिजल्ट पे ध्यान देने से कभी रिजल्ट नहीं बढ़ते हैं, वो प्रोसेस जिस माध्यम से रिजल्ट आएगा उस प्रोसेस पे अगर आपने फोकस किया, ध्यान दिया, तो रिजल्ट को तो आना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अरे भैया रिजल्ट से रिजल्ट नहीं बढ़ेंगे, वो रिजल्ट किस प्रक्रिया से आएगा, क्या वर्किंग से आएगा, क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या जानते हो? आज अगर कोई बोलता है कि विशाल यादव डायमंड बन गए, दिलीप चौबेसर रॉयल डायमंड बन गए, पर उन्होंने उसके लिए प्रक्रिया क्या फॉलो करी, उसके लिए उन्होंने मेहनत क्या करी, लोग फेल हो जाते हैं। कारण ये जानना ही नहीं चाहते कि प्रोसेस क्या है। और कुछ लोग जानते हैं, अपलाइन उन्हें बताते हैं, लेकिन करते नहीं है। अभी कुछ लोग कानों को खुश कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं, सुबह ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन एक आदमी प्लान नहीं दिखा रहा है। एक आदमी ने बैठ के अभी तक लिस्ट नहीं बनाई, अपना गोल सेट नहीं किया और फील्ड में निकले ही नहीं। तो भैया कानों को खुश करने से कामयाबी नहीं मिलेगी। मैंने उस दिन भी एक कहानी सुनाई थी आपको, क्या आपके कान खुश हो गए, मजा आ गया? बोले प्लान कितने दिखाए? बोले प्लान एक भी नहीं दिखाया। अरे मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत जानकार हूं, और मैंने पूरे साल में एक आदमी को प्लान नहीं दिखाया। एक की भी टीम नहीं बनेगी, और एक आदमी बिल्कुल होशियार नहीं है लेकिन वो डेली प्लान दिखाता है, उसकी टीम बनेगी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरु जी। तो हथियार चलाना सीख तो लिया, लेकिन हथियार चलाओगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। जो आप सीख रहे हैं उसको तुरंत इंप्लीमेंट करिए, अपनी लाइफ में यूज करना चालू करिए। जो आपको ओपनर्स दिए हैं, जो आपको बात करने का तरीका बताया है, जो आपको प्लान प्रेजेंटेशन का तरीका बताया है,
आप लोगों की कमी नहीं है, घर घर में बीमारी है, घर घर में बेरोजगारी है, हर इंसान को पैसा चाहिए, हर इंसान लंबी उम्र जीना चाहता है, लेकिन आपको अपनी झिझक दूर करनी पड़ेगी, अपनी शर्म को साइड करके, और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में, आपके पास जो जीवन में कुछ एक्स्ट्रा है उसको बताने के लिए लोगों के पास जाना पड़ेगा। हम लोग कोई दुकान खोल के नहीं बैठेंगे, ग्राहक अपने आप चल के आएंगे। हमारी जिंदगी हमारे कर्मों पे डिपेंड है, हमारे एक्शंस पे डिपेंड है कि हम कितने एक्शन लेते हैं। अगर हम नौकरी में 20,000 की नौकरी के लिए डेली एक्शन ले सकते हैं, तो इस बिजनेस में तो लाखों और करोड़ों आ सकते हैं। तो क्या हमें डेली एक्शन लेना चाहिए और सिस्टम फॉलो करना चाहिए, अपलाइन की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बताना मेरा काम है, मैंने फॉलो किया, आज आपके सामने क्या अचीवमेंट है, कल मैंने आपको बताया था। तो प्लान दिखाना आपको सीखना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, संडे वेन्यू के अंदर लोगों को लाना पड़ेगा। और यहाँ पर बोला जाता है सारे रोगों की एक दवाई, प्लान दिखाओ मेरे भाई। मोर प्लान मोर सक्सेस। जिसके जितने ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन होना चालू हो जाएंगे, खुद भी दीजिए, टीम को भी सिखाइए। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारा जो मेन काम है वो एक इंसान को सिर्फ प्लान दिखाना नहीं है, ज्वाइन कराना नहीं है, किसी को प्रोडक्ट देना नहीं है, ये सब प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पूरा ही काम है कि एक इंसान को आपने अपनी लिस्ट में लिया। क्यों लिया? पहले खुद का गोल क्लियर था, लिस्ट में लेने के बाद उसको इनवाइट किया, फिर उसको प्लान दिखाया, फिर मैं भी बता रहा हूं उसका फॉलो अप करना है, फिर उसकी क्लोजिंग करनी है, और क्लोजिंग करने के बाद फिर उसका क्या करना है, फिर उसको ट्रेनिंग में लाना है और उसको सिखाना है, और सिखाने के बाद उसका बैग रेडी कराना, उसका ड्रेस कोड ओके कराना, उसका विजन क्लियर कराना, और उसको अगले 4 साल तक क्यों पॉजिटिव रहना है और क्यों हमारा साथ देना है, क्लियर करा के और उस व्यक्ति को फील्ड में निकालना है। ये हमारा काम है। एक नॉर्मल इंसान को लाके लीडर बनाना हमारा काम है। लीडर का काम होता है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। जब तक सामने वाले की प्रॉब्लम इस बिजनेस के अंदर कैसे काम करना है सॉल्व ना हो जाए, तब तक हमारी जिम्मेदारी है। लोग प्लान दिखाते हैं तो फॉलो नहीं करते, फॉलो करते हैं तो क्लोजिंग नहीं करते, क्लोजिंग करते हैं तो सामने वाले को ट्रेनिंग में नहीं लाते, जूम ऐप डाउनलोड नहीं कराते, उसको वैल्यू क्रिएट नहीं करते, उसकी एफआईएम नहीं करते। एफआईएम कर दी तो उसके साथ में शुरुआत में 2 4 5 प्लान दिखाने के लिए नहीं जाते, उसकी लिस्ट नहीं बनवाते। अरे भैया, बीच में प्रोसेस छोड़ोगे तो रिजल्ट कैसे आएंगे? मुझे आप बताइए। खेती हम लोग करते हैं, किसान लोग, हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं। अरे खेती करने का भी एक प्रोसेस है, आप जानते हैं कि भैया उसमें परिवर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद खेत की जुताई करनी पड़ेगी, और कई बार करनी पड़ेगी जब तक मिट्टी उसकी सही नहीं आ जाए। नमी कितनी रहेगी, कब करनी है जुताई, ये भी देखना पड़ेगा। गीला खेत है तो भी नहीं, सूख गया तो भी प्रॉब्लम है, सही समय पे करनी पड़ेगी। उसके बाद उसमें कौन सी खाद डालनी है, फिर बीज डालना है, फिर उसमें क्यारी बनानी है। उसके बाद उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद फसल आती है, उसमें कीटनाशक दवाई भी डालनी पड़ेगी, कीड़े ना लगे। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? अरे और तो छोड़ो, खेती तो छोड़ो, बाढ़ में जानने दो। यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, आप मुझे बताओ कि रोटी बनाने के लिए जो हम लोग खाना हमें बना बनाया मिल जाता है, इसके लिए प्रोसेस देखो कितना बड़ा है। पर वो हम डेली करते हैं इसलिए हमारी आदत में, लेकिन दिक्कत कितनी बड़ी है। हमारी माताएं बहनें खाना बनाती है, देखो कितनी दिक्कत होती है। देखो, गेहूं मंगवाओ, फिर गेहूं साफ करो, फिर उसका आटा बनवाओ, फिर वो आटे को फिर छानो, फिर उस आटे को माड़ो, फिर उसको बढ़िया तरीके से माड़ो, फिर उसकी लोई बनाओ, फिर उसको बेलो, फिर उसको तवा पे डालो, फिर गैस जलाओ, फिर उसको दोनों तरफ सेको, फिर उसमें घी लगाओ, तब जाके एक रोटी तैयार होती है जो हम रोज खाते हैं। थोड़ा बहुत प्रोसेस है। और उसके बाद रोटी सेकने के लिए काय पे सेकेगी? गैस। तो सिलेंडर भरवाने जाओ। बात करते हैं सब्जी की, तो सब्जी लेके आओ, फिर मसाले लेके आओ, फिर तेल लेके आओ, फिर हमारी माताएं मैंने जब सब्जी बनाती है फिर उसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करती हैं। फिर उसमें नमक भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, धनिया भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, कब गर्म करना है वो भी चाहिए, कौन सा बर्तन में बनाना है ये भी चाहिए, गैस भी चाहिए, कितनी कम आंच चाहिए, ज्यादा आंच चाहिए। अरे भैया, थोड़ा बहुत महाभारत है, थोड़ा बहुत है। एक प्रोसेस अगर आपने छोड़ दिया तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। नमक छोड़ दो, नहीं बनेगी। मसाला छोड़ दो, नहीं बनेगी। तेल मत डालो, नहीं बनेगी। अरे छोड़ो, ये तो सब्जी दूर की बात होगी, आप चाय की बात कर लो। एक अच्छी चाय के लिए भी लोग तरसते हैं कि ढंग की चाय मिल जाए। चाय दुनिया बनाती है, लेकिन जिसकी चाय में दम होती है लोग चल के जाते हैं। हमारे इटावा के अंदर एक घोड़ा चाय है, आदमी रात को 12 बजे भी पीने जाता है। इतनी स्पेशल चाय है। जब कोई चीज स्पेशल होती है वो तब होती है जब उसका प्रोसेस सही होता है, और जब कोई काम आप प्रॉपर प्रोसेस से करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है, दुनिया देखने के लिए आती है। कितने लोग हैं
तो ये जानना चाहते हैं कि प्रोसेस सब पूरा ही करवा दो और इस प्रोसेस को हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं, और प्रोसेस बढ़िया होगा तो रिजल्ट तो अपने आप बढ़िया होगा। कितने लोग इस बात को मानने के लिए तैयार? यस गुरुजी, यस यस गुरुजी। और कोई भी प्रोसेस कुछ दिन आपको जानबूझ के करना पड़ेगा, फिर वो आपकी आदत बन जाएगा। क्या आज हमारी माताएं बहनें कोई आपसे प्राइस लेती हैं कि लाओ आज की रोटी कैंसिल, आज फीस चाहिए? फ्री में बेचारी सुबह से लेके शाम तक दे पटा बिलना पे पटक पटक, गुस्सा भी आएगी तो पटा बिलना पे ही निकल जाएगी, तुमसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। चाहे नींद पूरी हो ना हो, सुबह नाश्ता देना है तो देना है, खाना देना है तो देना है, कभी कोई पूछती है? सेल्फ स्टार्ट है और हमें बोलना पड़ता है जाओ सर प्लान दिखाओ। उनको तो कोई नहीं बोलता तुम रोटी बनाओ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लिया है? फिर आपको क्यों बोलना पड़ता है? अरे उनकी जिम्मेदारी आप भी तो समझो कि उनके लिए आप भी तो कुछ ऐसा करो है? अभी हमारे पूरे खानदान में सब शौक है। अभी हमने अपने मैडम को, शायद आपने देखा होगा, बर्थडे पे आईफोन गिफ्ट किया तो लोग परेशान है, बोले ये तो जीने नहीं देगा। सबकी मैडम बोल रही है तो आईफोन देते हैं, तुमने हमें क्या दिया? मतलब लोगों के घरों में मतलब मैंने आग लगा रखी है। तो मैंने बोला भैया AWPL करवा लो। ये सब कुछ AWPL की वजह से। 11 साल हमारी भी शादी हो गई, हमने कभी एक कुछ नहीं दिया था, लेकिन अब ये पावर मिली AWPL की वजह से। आप भी गिफ्ट करो, कौन सी दिक्कत आ रही है? और अभी तो शुरुआत है, क्या क्या गिफ्ट करेंगे वो तो ऊपर वाला जानेगा और समय बताएगा। तो आप गुरुजी आग लगा दी, गुरुजी आग लगा दी। मैं एक प्लान दिखाने गया, एक मास्टर साहब थे इंटर कॉलेज में, तो इस स्वभाव के थे संतोषम परम सुखम। मैंने बोला सर ये प्लान है, आप ज्वाइन कर लो, सब प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। तो वो सर्दी का टाइम था, उन्होंने ऐसी सॉल ओढ़ी, बोले अरे मास्टर साहब आधी कट गई आधी बची है, अपना तो हो गया, हमारी ज्यादा इच्छाएं नहीं है, हम ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं साहब, संतोषम परम सुखम। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और मैं जब प्लान दिखा रहा था तो मैं उसे बता रहा था सर आप 11वां लेवल करेंगे तो इसमें मिलेगा गोल्ड लोन, और अपनी मैडम को आप दिलवा सकते हैं 5 लाख का सोना, गाड़ी आ सकती है, फैमिली को लेकर दुबई जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अंदर से बोले भाई साहब मेरी कोई इच्छाएं नहीं है, मैं तो संतुष्ट आदमी हूँ और मुझे जीवन में जो भगवान ने दिया मैं उसमें खुश हूँ। अंदर से मैडम बिल्ला लेके आई, बोले हमसे कभी पूछा हम खुश हैं कि नहीं? मास्टर साहब इतना बढ़िया समझा रहे, तो समझ में नहीं आ रहा है? कभी हमें 5000 की साड़ी भी लाके दी, कभी हमें कभी बच्चों को लेके कभी घुमाने भी गए, कभी एक फूल भी लाके दिया? मास्टर साहब इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर सकते हो? अब जैसे ही अंदर से हेड मिनिस्ट्री से थोड़ा सा हिसाब किताब तगड़ा हुआ, भाई साहब बोले सर फॉर्म भर दो, कहाँ है लाओ जरा, काम तो आपका ठीक लग रहा है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी, गुरुजी बिना बिलना के आदमी को समझ में नहीं आता। तो साथियों ये हमें समझना पड़ेगा, ये पूरी प्रक्रिया में क्या बता रहा हूं आपको, प्रोसेस। अपनी खेती वाले लोग खेती का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें घर में जो जिम्मेदारी उसका प्रोसेस फॉलो कर रही है। ये आसान नहीं है। क्या बच्चे पालना आसान है? आप मुझे बताओ। और जितने भी पतियों को लगता है कि बच्चे ठिकाने नहीं आ जाए तो हमसे बात कर, सोचना चालू करता है क्या ये सही है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, चलेगा नहीं चलेगा, होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सवाल एक इंसान के दिमाग में आना चालू हो जाते। अगर उसके सपने हैं तो सोचता तो है यार इतने बता रहे हैं, बात तो सही है, नुकसान तो कुछ नहीं है, फिर भी आदमी के मन में कुछ डाउट रहते हैं, उनको दूर करना बहुत जरूरी है। प्लान दिखाने से लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, प्लान दिखाने के बाद उनका फॉलोअप करना पड़ता है। फॉलोअप का मतलब होता है डरे हुए इंसान को सांत्वना देना। मतलब एक इंसान डरा हुआ है कि करूं ना करूं, डाउट में है, उसको क्लियर करना, मतलब उसको निर्णय लेने में मदद करना, इसको बोलते हैं फॉलोअप। और ये निर्णय ना लेने की क्षमता, निर्णय लेने में बहुत कमजोर है हिंदुस्तान के लोग। आप देखोगे कि हम दुकान पे अपनी मर्जी का ही कपड़ा लेने जाते हैं और हम ही पसंद नहीं करके आते, और हम जो लेके आते फिर 4 लोगों से पूछते हैं कैसी लग रही साड़ी, कैसा लग रहा सूट, कैसी लग रही शर्ट, और जैसे 4 लोगों ने बोला मजा नहीं आया, हम उस शर्ट को उठा के कोने में फेंक देते हैं। कितने लोग सहमत हैं? मतलब अपनी ही पसंद की चीज को हम नापसंद कर देते हैं। हमारी इतना निर्णय लेने की क्षमता है हिंदुस्तान के अंदर। 4 लोगों ने बोल दिया मजा नहीं आया, तो हम 4 लोगों पे हाथ में रिमोट कंट्रोल दे रखा है। 4 लोग बताएंगे कि तुम्हारा साड़ी अच्छी है कि सूट अच्छा है,
अरे इस बिजनेस में आके मैंने एक बात समझी है, जो खुद को अच्छा लगे वो करो, किसी से राय मत लो। आज के बाद मेरे को सूट का पसंद कलर आ गया तो आ गया, जितना लोगों से राय लोगे उतना लोग कंफ्यूज करेंगे। अरे तुम तो महंगा ले आए, अरे तुम्हारा तो कलर ऐसा है, तुम्हारा तो ये है, तुम घर बनवाओ, लोग आएंगे, अरे तुम्हारे किचन तो यहाँ होनी चाहिए थे, तुम्हारा दरवाजा यहाँ होना चाहिए था, तुम्हारा बाथरूम यहाँ होना चाहिए था, तुम्हारा ये होना चाहिए था। बड़ी नाक में दम कर देंगे और खुद देखो किराए पे रह रहे हो। कितने लोग सहमत है? यस यस। जिन लोगों के पास स्कूटी भी नहीं है वो भी हमें राय देते आके, सर BMW तो आपने बढ़िया ली, कलर अगर व्हाइट होता। मैं सोचता हूँ भाई साहब आपके पास कौन सी गाड़ी है? बोले हम पे तो स्कूटी है भैया। कोई बात नहीं, सुनते हैं, क्या करें, हिंदुस्तान है, सुनना पड़ेगा। मरी मखैया ना मत गुरुजी ने पे। तो आपको कौन राय दे रहा है, क्या दे रहा है? आप अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर अपनी कंफ्यूजन्स को नहीं ले जाना है। ऐसे ही लोगों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। आज हमने तो सीख लिया, समझ लिया, अपने आप पे कंट्रोल किया, लेकिन लोग तो वैसे ही है ना, उसी समाज से निकल के आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी निर्णय नहीं लिए। एक लड़का BA कर रहा है, उससे पूछा भैया क्यों कर रहा है BA? बोले पापा ने बोला कर लो तो कर रहे हैं। बोले पापा से पूछा क्यों करवा रहे हो? बोले हमारे सड़वाई के लड़का कर रहा था तो वो इसलिए हम भी करवा रहे हैं। बोले सड़वाई के लड़का जो करवाएगा वही आप करो। बोले और क्या करें? मतलब खुद का कोई समझदारी नहीं है। तो साथियों, लोगों को जो निर्णय लेने की क्षमता है बहुत वीक है, हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। और आप देखो इसी का फायदा मार्केट में लोग उठाते हैं, बड़े बड़े अच्छे सेल्समैन होते हैं, वो उठाते हैं। कैसे मदद करते हैं? बहन जी कौन सी साड़ी लेंगे? आप पे लाल बहुत अच्छा लग रहा है, आप ये ले लो, ये ले लो, ये देखो आप पे बहुत खिल रहा है। बहन जी ठीक है भैया दे दो, ये मेरे पे अच्छी, भैया देखना कैसी लग रही है? बोले बहुत अच्छी लग रही है। भैया वहीं चिपका देते हैं लोग। हमें यहाँ पर कैरियर की बात है, यहाँ एक इंसान की जिंदगी की बात है। हमें वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी कि इंसान निर्णय तक कैसे जाए, उसके मन के डाउट को हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लोग आपसे बोलेंगे नहीं, आपको कैसे टालेंगे वो समझो आप। बोले प्लान हो गया, उसके बाद लोग टालने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, बाद में बताएंगे। और पहले हम भी सोचते थे ठीक है भाई साहब बता देना प्लान, देख के हम लोगों को छोड़ देते थे। बाद में पता चला कि लोग फोन ही नहीं उठाते थे। तो सेशन में आने के बाद हमें पता चला कि भैया एक इंसान को अगर आपने प्लान दिखाया है, घंटा दिया है, आप गए आए है, बैठे टाइम दिया है, तो अब आपका हक है कि आप उस व्यक्ति को ज्वाइन करवाएं, या आपकी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने आपको सुना है तो ज्वाइन करवाना अब आपकी जिम्मेदारी है। वो नहीं कर रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं। आपको वो बात समझानी पड़ेगी कि वो क्यों ज्वाइन करे। वो टालने का प्रयास करेगा, आपको ज्वाइन करवाना है और वो व्यक्ति को ज्वाइन करना ही पड़ेगा जिसने हमारा प्लान लिया, अगर आपने सही स्टेप्स फॉलो किए तो। सबसे पहला काम, अगर आपने किसी को प्लान दिखाया तो आप उसके प्लान में, प्लान के बाद क्लोजिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ज्वाइन करवा पाएंगे कि नहीं। तो जब भी किसी को प्लान प्रेजेंटेशन पूरा कर दें तो छोड़े नहीं, लास्ट में आपको क्लोज क्वेश्चन करने हैं कि भैया आपने प्लान देखा, आपको कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। और सीनियरिटी का फायदा बताना है कि आज अगर आपने शुरू किया तो आज का दिन जीवन में शुरू दोबारा नहीं आएगा। और हमारे यहाँ डेट और टाइम के साथ ज्वाइनिंग होती है। अभी आप फॉर्म भरिए 600 रुपए का और आपकी सीनियरिटी लग जाएगी। और आज के बाद कोई भी व्यक्ति आता है मेरे माध्यम से या मेरी टीम के माध्यम से, कहीं से भी, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक आपके डाउन में आएगा और आपको सीनियरिटी का फायदा मिलेगा। तो सीनियरिटी का फायदा बताना है और पूछना है आपको क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, बिजनेस करने का तरीका अच्छा लगा, बोले ये अच्छा लगा, ठीक है सर शुरुआत करिए। तो आपको क्या करना है, क्लोज क्वेश्चन पूछ के शुरुआत करानी है। उसके बाद भी लोग टाल देते हैं, बोलते ठीक है मैं बताता हूं। तो आपको क्या करना है, 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का फॉलोअप करना है। आपने देखा होगा रोड के किनारे बहुत सारे लोग जो लोहे से औजार बनाने का काम करते हैं, वो कितने पढ़े लिखे होते हैं। आपको लगता है कभी स्कूल नहीं गए होंगे, उनको हम लोहार भी बोलते हैं कुछ लोग। आप देखो कि उन्हें एक बात पता है कि लोहे को अगर नया औजार में तब्दील करना है तो लोहे को गर्म करना पड़ेगा। उनको ये बात अच्छे से पता है। यस और नो? मतलब लोहा अगर गर्म है तो उसको कोई भी आकार दिया जा सकता है। लेकिन मैं बहुत होशियार हूं, लेकिन लोहा ठंडा कर दूं, क्या मैं आकार दे सकता हूं? नहीं। नो। लोहे को आकार देने के लिए उसको गर्म करना जरूरी है। इसी प्रकार हमारा दिमाग होता है, इस दिमाग को एक डायरेक्शन की जरूरत है। आपने किसी को प्लान दिखाया, उसके दिमाग में कैलकुलेशन है, उसके दिमाग में ग्राफ बना हुआ है, और हमारे दिमाग में चीजें केवल 24 घंटे तक रहती हैं, फिर धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। क्योंकि इंसान जितना सीखता है उसकी दोगुनी स्पीड से भूलता भी है। हमें लगता है कि हमें याद बना रहेगा, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं। अरे छोड़ो,
जब आप बाथरूम में जाते हैं तो आप बाथरूम के बाद टॉवेल भूल जाते हैं, शैम्पू भूल जाते हैं, और फिर ढूंढते हैं मैं टॉवेल तो लिए था, गई कहाँ? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाथ खड़ा करके बताएं। यस महागुरु। कई बार तो चाबी हाथ में पकड़े होते हैं और चाबी ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है? यस। और हम बोलते हैं भाई साहब हम तो सब याद रखेंगे, नहीं कर पाओगे यार, भूलते हैं। तो साथियों हमें क्या करना है? फॉलोअप करना है। 24 घंटे लोगों के दिमाग में बात रहती है, तो उस दिमाग को सही डायरेक्शन देना है। क्यों ज्वाइन करना है? उसके डाउट कोई मन में आया है तो उसको सही आकार देने का काम हमें 24 घंटे के अंदर कर देना है। अगर व्यक्ति नजदीक का है तो आप उससे जाके मिल लीजिए, और अगर दूर का है तो फोन से बात कर लीजिए। पर कोई और व्यक्ति उसको दूसरा आकार दे नेगेटिव वाला, उससे पहले हमें सही आकार देना पड़ेगा। तो आपको 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना होता है। फॉलोअप एक हमारी प्रक्रिया का पार्ट है। तो मैंने आपको फॉलोअप के बारे में समझाया। फॉलोअप हर इंसान जिसको प्लान दिखाया, या तो प्लान दिखाओ मत, और अगर प्लान दिखा रहे हो तो फॉलोअप करने की ताकत रखो। और एक फॉलोअप में आदमी ज्वाइन हो जाए कोई जरूरी नहीं है। दो तरीके से फॉलोअप होता है, एक साइलेंट फॉलोअप और एक एक्टिव फॉलोअप। तो आपको पहले एक्टिव करना है, साइलेंट फॉलोअप तो जिंदगी भर चलेगा। आपने सब कुछ समझा लिया। कोशिश मैं करूंगा कि जो मैं तरीके बताऊंगा उससे ज्वाइनिंग आपकी आ जाएगी, लेकिन बाई चांस ज्वाइनिंग नहीं आती तो साइलेंट फॉलोअप आपका चलते रहना चाहिए। आदमी ज्वाइन नहीं किया कोई बात नहीं, जैसे आपका चेक बने व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगा दो, व्हाट्सएप से मैसेज भेज दो, भाई साहब दिस वीक चेक आपके आशीर्वाद से पहला चेक बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया। जो भी ये चीजें आप भेजते रहो, साइलेंट फॉलोअप करते रहो। एक ना एक दिन आदमी बोलेगा भैया गलती हो गई, करवा दो। तो आपको क्या करना है? अभी हम एक्टिव फॉलोअप की बात कर रहे हैं। तो फॉलोअप में क्या क्या चीजें, क्या होता है फॉलोअप, इसको समझते हैं। फॉलोअप, व्हाट इज फॉलोअप? वाई फॉलोअप इज इंपॉर्टेंट? क्यों फॉलोअप जरूरी है? पॉइंट टू बी रिमेंबर। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम फॉलोअप करने के दौरान ध्यान रखने की जरूरत है? तो प्रेजेंटेशन के बाद का एक प्रोसेस है फॉलोअप, और फॉलोअप कोई भी कर सकता है। फॉलोअप की प्रक्रिया समझनी है, क्या बातें बोलनी है, वो कोई भी बोल के उनको कर सकता है। अपने प्रोस्पेक्ट यानी कि जिस व्यक्ति को हमने प्लान दिखाया उसके डाउट क्लियर करना होता है, और एक इंसान के डाउट क्लियर हो जाए तो ज्वाइन कर लेगा। उसको इंस्पायर करना मतलब उसको प्रेरित करना है उसको आगे बढ़ने के लिए। चेंज फियर, उसका जो डर है उसको चेंज करना है। उसके मन में डर है कि कहीं मेरा पैसा ना चला जाए, वो कंपनी आई थी लेके चली गई, वो कंपनी आई थी कहीं ये वैसी ही तो नहीं है। तो हम उसके मन में जो डर चल रहा है कि मेरा पैसा ना चला जाए, उस डर को खत्म करके उसको फाइनेंशियल गेन मतलब उसको पैसा क्या आ सकता है, लाइफ में क्या हो सकता है, उसकी तरफ उसके डर को हटा के उसके विजन को क्लियर करना है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस महागुरु। तो साथियों फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोअप क्यों इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा सा समझते हैं। नंबर एक, फॉलोअप बिल्ड ट्रस्ट। जब हम किसी का फॉलोअप करते हैं तो ट्रस्ट पैदा होता है, और इंसान सबसे पहले जब तक भरोसा नहीं होगा, उसको यकीन नहीं होगा, आपके साथ नहीं ज्वाइन करेगा। और जब इंसान को यकीन हो जाता है तो 10-20 हजार की तो छोड़ो, एक इंसान जब प्रॉपर्टी खरीदता है तो भाई साहब करोड़ों रुपए देता है, ट्रस्ट हो जाता है सब। एक जुबान पे लोग पैसा देते हैं, फोन पे पैसा दे देते हैं, क्योंकि ट्रस्ट बना हुआ है। वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कैसे यहाँ से लाइफ चेंज होती है, उसके मन के डाउट क्लियर करने पड़ेंगे। दूसरा, जब भी किसी का फॉलोअप करें, अगर उसका कोई क्वेश्चन है तो आपको आर्गुमेंट नहीं करना, कभी बहस नहीं करनी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बहस ना हो? आदमी आपसे उल्टी बात बोले, अरे ये सब बेकार काम है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, अरे वो कंपनी आई थी चली गई, अरे इसमें तो लोग लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अगर बाय द वे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपको उसको ये उस व्यक्ति से आर्गुमेंट या बहस नहीं करा रहे, ऐसे कैसे बोल रहे हो, काम इतना अच्छा है, लड़ना झगड़ना नहीं है। यहाँ पे टेक्निक काम करती है, इसका नाम है ट्रिपल एफ, फील हेल्प फाउंड। अगर आपने ये टेक्निक अपनी लाइफ में अपना ली तो बिजनेस में ही नहीं, जीवन में कहीं भी आप चले जाएंगे, आपकी कभी किसी से लड़ाई नहीं होगी। हर इंसान आपका फॉलोअर बन जाएगा, हर इंसान आपको पसंद करेगा, क्योंकि सबसे पहले इंसान आपको पसंद करता है, तब आपको फॉलो करता है। लाइक पहले करता है, फॉलोअर बाद में बनता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आपको लाइक करते हैं लेकिन फॉलोअर नहीं है। एक दिन लाइक कर रहे हैं तो एक दिन आपको फॉलो भी करेंगे। तो साथियों, पहले लोग आपको लाइक करेंगे, लाइक तब करेंगे जब लोग आप उनसे बहस नहीं करेंगे, उनकी बात को मानेंगे। तो यहाँ पे टेक्निक आती है फील फेल्ट फाउंड। इसको यूज करना है कैसे? एफ फॉर फील। लोगों को बोलो कि भाई साहब जो आपके मन में सवाल आ रहा है, उसने बोला कि भाई ऐसा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी कंपनी तो भाग जाती है, तो आपको फील कराना है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब सामने वाले की बात को काटना ही नहीं है। आज से जीवन में एक नियम अपना लो, कोई कुछ भी बोले आपको बात नहीं काटनी है। जब कोई व्यक्ति किसी की बात काटता है तो उसको यहाँ लगती है दिल पे,
आदमी को यहाँ हार्ट फील होता है, उसको हार्ट ब्रेक होता है। तो जीवन में आज के बाद अपनी मैडम की भी बात मत काटो, बच्चे की बात मत काटो, पिताजी की बात मत काटो, अपने हस्बैंड की बात मत काटो। जैसे ही हम लोग किसी न किसी की बात काटते हैं, वो रिश्ता हमसे दूर चला जाता है, वो रिश्ते में दरार पड़ती है। तो हमें टेक्निक जो बता रहा हूँ उसको यूज करना है। फैमिली में भी कर सकते हैं, परिवार में कर सकते हैं, नौकरी में कर सकते हैं, और बिजनेस में तो करनी ही है। इसका बड़ा आपको जीवन में फायदा मिलेगा। हर किसी से रिश्ते अच्छे रहेंगे, और रिश्ते अच्छे रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे। तो आर्गुमेंट कभी किसी से नहीं करना, बहस कभी किसी से नहीं करना है। आपको बोलना है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर उनको एहसास कराना है मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब मैंने गहराई से देखा तो पता चला है कि ऐसा नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक आम का पेड़ खड़ा हुआ है, और एक आदमी बोल रहा है कि नहीं नहीं आम नहीं है, नीम है। आम नहीं है, नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोल लेंगे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, आंख फूटी है, ये नीम का पेड़ है। लेकिन हमारे जो सिस्टम में आने के बाद हम क्या बोलेंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी लगता था ये आम का ही पेड़ है, लेकिन जब मैंने भाई साहब नजदीक जाके देखा तो मुझे पता चला कि अगर ये आम होता, ये आम है, अगर ये नीम होता तो नीम के फल लगे होते, इसमें तो आम लगे हुए हैं। आइए मिलके देखते हैं कि आम है कि नीम है। क्या आप सामने वाला आपसे नाराज होगा? नो माय गुरुजी। नो लोग बोलते हैं कि आपका ये ऐसा काम चलता नहीं है, तो हमें क्या बोलना है, ऐसे काम में कोई सफल नहीं होता है, तो हमें क्या बोलना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें भी ऐसा लगता था। लेकिन जब मैंने देखा इस काम में भी लोग सफल होते हैं, लेकिन वो लोग सफल होते हैं जो सफल होना चाहते हैं और सीखते हैं। तो हमें ये टेक्निक हमेशा यूज करनी है, फील फेल्ट फाउंड। तो आर्गुमेंट कभी नहीं करना है। उसके बाद लोगों को सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। तो आप डायरी पेन लेके जाइए और उनसे बोलिए कि सर आपने जो जानकारी ली, जो प्लान देखा, इस प्लान में निर्णय लेने में कौन सी ऐसी चीजें जो बाधा पैदा कर रही है आप निर्णय लेने में, जबकि यहां से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको निर्णय लेने से रोक रही है। आदमी बोलता है नहीं वो तो सब ठीक है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको डायरी पेन लेके उस व्यक्ति का क्वेश्चन लिखना है, पहले कोई जवाब नहीं देना है। बोला सर क्या नहीं समझ में आ रहा है? बोले पता नहीं काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आप लिख लो। उसके बाद बोले सर मेरे पास पैसे नहीं है, लिख लो पैसे नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, लिख लो टाइम नहीं है। जो सवाल सामने वाले का आप नोट कर लो और उसके बाद एक सवाल पूछो कि सर अगर इन सवालों के जवाब क्लियर हो जाए तो क्या आप करना चाहो? बोलते हाँ फिर तो मैं करूंगा। तब आपको जवाब एक एक करके देना है। अगर आपने तुरंत हैंड टू हैंड जवाब देना चालू कर दिया तो वो एक सवाल करेगा आप जवाब दोगे, फिर वो दूसरा सवाल करेगा आप जवाब दोगे, तीसरा सवाल करेगा जवाब दोगे, फिर वो बेमतलब के सवाल करेगा जिसका कोई जवाब नहीं है। लोग पता है क्या सवाल करते हैं, मैं काम नहीं करूंगा फिर भी पैसे आते रहेंगे, मैं काम नहीं करूंगा फिर भी पैसे आते रहेंगे। आप बताओ दुनिया में बिना करे जब रोटी मुंह में नहीं जाती, बिना करे कहीं कुछ होगा? ऐसे ऐसे लोग सवाल करते हैं। मतलब बड़ा मजाक लगता है कि भाई साहब हम ही मिले मजाक करने के लिए। तो गलती हमारी होती है, हमें सवाल लिखने हैं। आदमी के पास में 2 4 5 ही सवाल होते हैं, गिनती के खत्म हो जाते हैं। आप लिख दो, फिर उनको बोलो सर ये क्लियर हो जाए, फिर उसके क्लियर करो। अगर आपको क्लियर करना नहीं आता है तो उसको बोलो सर इन सवालों के जवाब मैं दे तो सकता हूँ लेकिन मैं दूंगा नहीं, मेरे अपलाइन को लेके आऊंगा, कल मिलते हैं और अपलाइन के लेके जाओ। अगर आपको नहीं आता है, वैसे तो सीख के जाओ, मैं सिखा रहा हूँ। तो कोई भी व्यक्ति फॉलो करता है, डरना नहीं है, कोई खाएगा नहीं, मौत आएगी नहीं, कोई मौत का खतरा नहीं है, बम फटेंगे नहीं, गोले गिरेंगे नहीं। आप 24 घंटे के अंदर लोगों को फॉलो करिए, उनसे सुनिए उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसी का सॉल्यूशन देना है। फॉलो टीच अबाउट द पीपल। फॉलो के अंदर हमें टीच करना होता है अबाउट द प्रोस्पेक्ट। एक प्रोस्पेक्ट की लाइफ में क्या है, उसको क्या सिखाना है, क्या बताना है, ये फॉलोअप में क्लियर हो जाता है कि उसकी जो भी मन में चीजें हैं वो हम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद इफ यू डोंट प्रैक्टिस, अगर आप फॉलोअप की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो अपॉर्चुनिटी टू योर नेटवर्क, आपको नेटवर्क बनाने की जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आप खो देंगे। तो आपको प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी। हमें रोटी बनानी नहीं आती थी, बनाई कि नहीं बनाई? मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती थी, आई कि नहीं आई? प्रैक्टिस करके आई। फॉलोअप से हमारी स्किल बढ़ती है, मैं बातचीत करने का, सामने वाले का डाउट क्लियर करने की कैपेसिटी बढ़ती है। फॉलोअप की वजह से आपकी टीम में लीडर बनते हैं। जब आप किसी का विजन क्लियर कर देते हैं वो आदमी लीडर बन जाता है, वो भी लोगों का विजन क्लियर करना सीख जाएगा। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखते हैं, चलते फिरते फॉलोअप ना करें, बैठ के तसल्ली से आदमी से आधा घंटे 40 मिनट टाइम लेके करें। कभी फॉलोअप जब भी करने जाए तो अपने साथ कोशिश करें अपलाइन को लेके जाए। मतलब
2 लोग जाए, अप्लाई नहीं है तो जिसके लिस्ट पे जा रहे हैं उस व्यक्ति को लेके जाए, अकेले नहीं जाए। उसके बाद कोशिश करें फॉलो पे प्रोस्पेक्ट से घर पर होना चाहिए, या फिर कोई आप ऑफिस या कोई ऐसी जगह जहाँ एकांत होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए। पब्लिक प्लेस पे कभी फॉलो नहीं करना है। प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुने। जब आप किसी को सुनते हैं तो आदमी खाली होता है, सुने तो आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसकी जड़ पकड़ सकते हैं, उसके मन में चल क्या रहा है, तो और आप एग्जैक्ट उसको समाधान दे सकते हैं। 24 घंटे के अंदर फॉलो होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। सामने वाले को पॉजिटिव मूड में लाना है। उसके बाद नेवर एज्यूम द प्रोस्पेक्ट विल टेक दैट आई एम रेडी। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस महागुरु। यस सर, यस गुरु जी। इसका मतलब बताओ मैं सर क्या हुआ? जी, जब तक प्रोस्पेक्ट रेडी ना हो जाए तब तक हमें उसको समझाना है। बी प्रिपेयर, पीपल कैंसिल ऑन यू। सामने वाला व्यक्ति हमारे ऑप्शन को कैंसिल कर सकता है, आपको रेडी रहना है। कोई आदमी मना भी कर सकता है, तो घबराना नहीं, चेहरा नहीं उतरना चाहिए। रॉयल एग्जिट करके वापस आना है। सारी बातें समझाने के बाद भी आदमी क्लियर नहीं है, ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो उसको हाथ मिलाना, बोले भाई साहब कोई बात नहीं है, हो सकता है कि आज आपने ज्वाइन नहीं किया, कोई ना कोई कमी मेरे में ही रह गई होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, भाई आपका साथ है। जब भी जीवन में कभी आगे आपको जरूरत पड़े और आपको लगे किसी ऐसे काम की जरूरत है, आपका भाई आपके साथ तैयार है, और सर मैं आपके साथ देने की तैयार हूँ। आप ये बस एक कॉल करना, मैं आपके साथ शुरुआत करवाऊंगा। रॉयल एग्जिट करके आपको बाहर आना है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कोई जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ समझाने के बाद आदमी ज्वाइन करे। ऑलवेज एग्री विद गेस्ट। हमेशा अभी मैंने बताया कि उसके साथ एग्री करिए, उसको टच करिए, उसको ओपन क्वेश्चन मत पूछिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछिए। उसके बाद डोंट वरी अबाउट नो। नो का मतलब नो नहीं होता, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर कोई व्यक्ति नो बोल रहा है तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। छोटी मीटिंग करनी है, पॉजिटिव मीटिंग करनी है। चलिए बैंक से मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है। यस गुरु जी, आ रही है आवाज। क्या आवाज? आज संख्या 850 अभी तक बनी हुई है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे अब मैं फॉलोअप के बारे में मैंने आपको कुछ स्लाइड से चीजें बताई, अब कुछ प्रैक्टिकल आपको बात बताता हूँ। फॉलोअप में क्या करना है, और आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे लोग फॉलोअप के अंदर सवालों के तीर आपकी तरफ भेजेंगे ऐसे, और तीर आपको लगने वाला है। मतलब फॉलोअप पे क्या कर रहा है, सामने वाला आपको तीर से गिराना चाहता है और क्लियर करना चाहता है, यस मैं नहीं करूंगा। वो तीर आपको मार रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। वो जो तीर उसने भेजा है उसी तीर को घुमा के उसी की तरफ ऐसे भेजना है। ये कैसे होगा, इसको समझ लिया अगर आपने तो सारी समस्याएं दूर। फॉलोअप में कुछ नहीं होता, फॉलोअप बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। सवाल ही जवाब है, एक लाइन लिख लीजिए, सवाल ही जवाब है। सामने वाले के सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। एक इंसान ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम सोचते हैं यार इसके पास पैसा नहीं है, क्यों करेगा? तो अब ध्यान से सुनो, उसका सवाल क्या है? पैसा नहीं है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए तो मैं करूंगा। ध्यान से सोचो ना कि पैसा नहीं है इसीलिए तो करना है। भैया पैसा होता, अपने मन में सोचो आप, पैसा नहीं है, अगर वो अंबानी के घर में पैदा हुआ होता तो क्या उसे डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत थी क्या? नो मार। तो उसने क्या बोला, तीर आपकी तरफ भेजा, पैसा नहीं है, तीर आपकी तरफ। वो ये बोल रहा है कि जाओ भागो यहाँ से, मेरे पास पैसा नहीं, जाओ मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। और यही व्यक्ति अब ज्वाइन करेगा। मेरे को अगर कोई बोल दे कि पैसा नहीं है तो मैं तो उसको ज्वाइन करवा के उठता हूं। कैसे उठता हूं आप सुनो, इसका जवाब कैसे देना है। आप बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं। और जब भी कोई क्वेश्चन करे तो शौक नहीं हो जाना, पैसा नहीं, ये तो गया, ये ज्वाइनिंग तो गई, मेहनत बेकार हुई, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है। सामने वाला भी सोचे इसको मैंने मना कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जब मतलब बहाने दे रहा हूँ और ये आदमी खुश हो रहा है, ऐसी क्या बात है? तो मस्त रहना, सबसे पहले तो स्माइल रहनी चाहिए चेहरे पे, कुछ भी हो जाए मस्त रहना है। सामने वाला आधा तो यहीं पे आपसे डाउन हो जाएगा, फिर बोल रहा है पैसे नहीं है, आप जवाब देना है आपको। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैसे मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन सर ने मुझे बताया
अपने ऊपर लेके ही बोलना है, सामने वाले को डायरेक्ट बोल दोगे तो बुरी लग जाएगी खुद के ऊपर कि भाई साहब जब मैंने भी देखा तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो सर ने मुझे बताया कि सर पैसे नहीं है, इसीलिए तो इस काम को करना है। अगर हमारे पास पैसे होते, लाखों रुपए आ रहे होते, तो हमें भगवान ही मौका ही नहीं देता, हमारे पास ही मौका आता ही नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी की जरूरत ही नहीं थी। अगर हम टाटा अंबानी घर में पैदा होते तो हमें क्या जरूरत थी इस काम को करने की। अगर ऊपर वाले ने ये काम हमें दिया है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं एक मौके की जरूरत थी, हमें इनकम की जरूरत थी, पैसा नहीं है, इसलिए इस काम को हमें ऊपर वाले ने दिया है। अब इस काम को भी शुरू करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है सर, कांटा कांटे से निकलता है। पैसे होते किसी के पास नहीं है, थोड़ी देर के लिए पैसे नहीं है, इस बात को हम साइड कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि सर इस बिजनेस को अभी क्यों करना चाहिए आपको? आपने पूरा प्रेजेंटेशन देखा, कैसे क्या प्रोडक्ट है, कैसे इनकम आती है। आप अगर करना चाहेंगे तो क्यों करना चाहेंगे? बोले हम इसलिए करना चाहेंगे, इसलिए करना चाहेंगे, इसलिए करना चाहेंगे। फिर उसको बताओ कि सर जीवन में इंसान को कुछ भी करना होता है, पैसे नहीं होते हैं तो इंतजाम करता है। सर आपने देखा होगा, भगवान न करे कि किसी चोट लग जाती है और आदमी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं? अब उसकी टांग मत तोड़ देना कि भाई अगर आप एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी को बुरा लग जाएगा। बोलो सर ने मेरे को बोला कि भाई विशाल जी बताइए कि अगर आपके साथ भगवान न करे कुछ ऐसी बात हो गई, आपकी चोट लग गई और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? डॉक्टर को यही बोलेंगे पैसे नहीं है? तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भैया, हम तो इंतजाम करेंगे। तो सर ने बोला कि जब जिंदगी बचाने के लिए इंतजाम कर सकते हो तो क्या लगता है जिंदगी बनाने के लिए इंतजाम नहीं कर सकते? चलिए कोई बात नहीं सर, हर इंसान इंतजाम कर सकता है, व्यवस्था कर सकता है, लेकिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये उनके हाथ में है। सर मैं आपको बस एक बात बता रहा हूं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बाकी आप डिसाइड कर लो। फिर आपको कॉपी पेन लेना है और लिखना है कि सर अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए पैसे की व्यवस्था कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, करेंगे नहीं करेंगे, हाँ और ना आपके हाथ में है। अगर आप हाँ करते हैं तो क्या होगा, ना करते हैं तो क्या होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आपकी चॉइस है, हाँ करिए या ना करिए। व्यवस्था तो 10-20 हजार कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं, ज्वाइन करने के लिए प्रोडक्ट ले सकते हैं। सर अगर आपने ना बोला मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कल फिर 10-20 हजार की जरूरत पड़ेगी फैमिली में, तो आप बोलेंगे ना। कल बच्चे बोलेंगे पापा घुमाने ले चलो, तो आप बोलेंगे ना। कल बच्चे बोलेंगे पापा कार लेके आओ, तो आप बोलेंगे ना। कल बच्चे बोलेंगे पापा अच्छा घर ले लो, तो आप बोलेंगे ना। घूमने की बात आएगी तो ना, मम्मी पापा बोलेंगे बढ़िया इलाज कराओ, तो आप बोलेंगे ना, क्योंकि पैसे तो है ही नहीं। बोले विदेश लेके चलो, बोले ना। हैप्पी न्यू ईयर बनाओ, बोले ना। गिफ्ट देना है ना। और एक बार अगर आपने हाँ कर दी और हमारे साथ जैसा सिस्टम बोलता है काम किया, तो 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद आपके पास इतनी अच्छी इनकम आना शुरू हो जाएगी कि जब दोबारा 10-20 हजार की जरूरत पड़ेगी तो आप बोलेंगे हाँ। कार की बात आएगी तो बोलेंगे हाँ, कि फैमिली में कुछ खरीदने की बात आएगी तो हाँ, घर बनाने की बात आएगी तो हाँ, घूमने की बात आएगी हाँ। तो सर मुझे बताइए, आपकी जिंदगी में एक बार हाँ करने से हाँ 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 लग सकती है, ना करने से ना 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 लग सकती है। आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या हो, हाँ कि ना? सामने वाला बोलता है भैया हाँ चाहते हैं, वो तो बताओ व्यवस्था अभी हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, ऑनलाइन करेंगे कैश करेंगे? आदमी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, बड़ा लेटेस्ट बहाना है, टाइम नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी लगता था। तो सर ने मुझे बताया कि सर आपके पास टाइम नहीं है, ये आपके जीवन की उपलब्धि है या समस्या है? नोट करो इस शब्द को, ये पूछना है सामने वाले से। सर आपके पास टाइम नहीं है तो क्या माने, ये आपके जीवन की उपलब्धि है या समस्या है? उपलब्धि है तो कोई बात नहीं भाई साहब, हम जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जीवन में समय ना होना ये आपके लिए एक समस्या है, ये आपके लिए एक समस्या है, तो आइए बैठते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। सर टाइम नहीं है, मुद्दा इस बात का नहीं है हमें जीवन में टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, मुद्दा इस बात का। बात समझ में आ रही है? सर टाइम क्यों नहीं है इसको समझिए। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक्टिव इनकम में फंसे हुए हैं, हमने अपना समय बेचा हुआ है। लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर आप सर 2 घंटे का भी डेली समय निकालते हैं तो देखिए इस बिजनेस से कैसे बड़ा हो सकता है। फिर कैलकुलेशन समझाइए उसको कि अगर आप डेली 2 घंटे निकालते हैं, 30 दिन में 60 घंटे निकालेंगे, 60 घंटे में 30 लोगों से भी मिलते हैं तो 30 लोगों को जानकारी देते हैं तो 30 लोगों में 80-20 का रेशियो निकालेंगे
तो 30 लोगों में कम से कम 6 से 10 ज्वाइनिंग आपकी निकल जाएंगी। 10 ज्वाइनिंग पे आपको 10,000 की इनकम आएगी। 2 घंटे देने से 10,000 की इनकम बढ़ जाएगी। अब आपके जो लोग ज्वाइन किए वो भी बिजी हैं, टाइम उनके पास भी नहीं, लेकिन वो भी 2-2 घंटा निकालते हैं 10 लोग, तो अगले महीने आपके लिए लोगों के माध्यम से 2-2 घंटे बढ़ जाएंगे, यानी कि 20 घंटा एक्स्ट्रा काम होगा एक दिन में, और 30 दिन में 600 घंटे। और 600 घंटे जब आपके लिए अगले महीने काम होगा आपकी टीम के माध्यम से, तो कम से कम 50 से लेके 100 ज्वाइनिंग जाएंगी नहीं जाएंगी, और 50 ज्वाइनिंग जाती है तो अगले महीने की इनकम 50,000 होगी। तो आप बताइए 2 घंटे निकाल के देने चाहिए नहीं देने चाहिए? आज मैं भी पार्ट टाइम काम करके घंटे 2 घंटे का डेली 2 घंटे 3 घंटे समय निकाल के आज कर रहा हूँ, और जितना मेरी नौकरी से 26 दिन देने के बाद नहीं आता है उससे 4 गुना पैसा आज इस बिजनेस से हर महीने आता है। घूमने को अलग मिलता है, ट्रिप अलग मिलती है, बोनस अलग मिलता है, रिवार्ड अलग मिलता है। मैंने तो प्रूफ करके दिखा दिया सर, अगर 1 घंटे 2 घंटे देने से अगर आपकी इनकम डबल हो जाए, घर में खुशियां आ जाए, घूमने को मिल जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आदमी तैयार हो जाए। तो इस तरीके के जो लोगों के मन के जो डाउट हैं ये आपको फॉलोअप के साथ बैठ के क्लियर करने पड़ेंगे, और आपने क्लियर करने के बाद ज्वाइन कराना पड़ेगा, उसकी क्लोजिंग करानी पड़ेगी। जब भी आप किसी की क्लोजिंग करवाते हैं तो अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी कि आज ही क्यों ज्वाइन करना है, तो आप उसको आज ज्वाइन करने का फायदा बताइए और बाद में ज्वाइन करने का नुकसान आपको बताना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब दुकान पे, शोरूम पे, मार्केट में जाते हैं तो लोग बोलते हैं भैया आज ही ले लो, आज छूट है 10% की, बाद में नहीं मिलेगी, बाद में ये हो जाएगा, बाद में वो हो जाएगा। हर इंसान चाहता है तुरंत ऑन स्पॉट। जब व्यक्ति आपके सामने बैठा है और तब आप ज्वाइन नहीं करवा पाए तो बाद में उसका फोन लगेगा कि नहीं लगेगा, बाद में वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके पास टाइम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है तो आपका फर्ज है ज्वाइन जब तक नहीं हो जाए तो ज्वाइन करवा के ही उठना है। अगर आपने किसी को समय दिया है तो ज्वाइन करवाइए। आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, झूठ नहीं बोले, एक इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो, ज्वाइन करेगा कैसे नहीं? भैया तुम्हें चाहिए क्या? पैसा चाहिए, ज्वाइन करो। घूमना चाहिए, ज्वाइन करो। हेल्थ अच्छी चाहिए, ज्वाइन करो। सिक्योरिटी चाहिए, ज्वाइन करो। तुम्हें चाहिएगा, जो चाहिए वो यहां से मिलेगा, तो ज्वाइन करेगा कैसे नहीं सामने वाला? बस आपको ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा। यस सर, अगर आपने नहीं किया तो आपको ये नुकसान होगा, अगर आपने किया तो क्या फायदा होगा। आपको फ्यूचर के बारे में बताना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था, फिर दे रहा हूं कि लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, बोले भाई साहब कितने का प्लॉट है? बोले 20 लाख है। इतना महंगा? तो आदमी ये नहीं बोलता है कि लेना तो लो, नहीं तो जाओ। वो बोलता है भाई साहब महंगा नहीं है, सस्ता है। बगल वाला तो 25 का बिका था, ये तो भाई साहब पैसे की जरूरत है इसलिए ये व्यक्ति बेच रहा है, 5 लाख का तो अभी फायदा है, और कल रोड चौड़ी हो रही है, यही प्लॉट 1 करोड़ का हो जाएगा, 10 साल बाद 1 करोड़ का हो जाएगा, और इसमें देखो कितना प्रॉफिट होगा। जिस आदमी के पास व्यवस्था नहीं, बोलता भाई साहब रोक के रखना, मैं व्यवस्था करके करवाता हूं। तो तुरंत का क्या फायदा है और भविष्य में क्या फायदा मिलेगा ये आपको बताना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फ्यूचर और फीचर्स। इस बिजनेस के माध्यम से सामने वाले के फ्यूचर कैसे बेहतर हो सकता है और इस बिजनेस में क्या ऐसे फीचर्स हैं जो सामने वाले की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ये हमें बताना पड़ेगा। तो सारी प्रक्रिया जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सब लोगों को बतानी पड़े, आपको पता होनी चाहिए, जिसको जरूरत है वही बताओ। लास्ट एक आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको बस तीर आपकी तरफ आए, वाही लगा के मोड़ देना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है। आदि बोलता है कंपनी भाग गई, तो आपको बोलना है सर आपको ऐसा क्यों लगता है। बोले वो भागी थी, वो भागी थी, वो भागी थी। बोले 4 उंगली एक जैसी नहीं होती। और सर कंपनी कोई नहीं भागती है, लोग भागते हैं। सर प्रोडक्ट वाली आज तक कोई भागी हो? सैमसंग भागी, एलजी भागी, हीरो होंडा भागी, मारुति भागी? नहीं भागी। जो कंपनी लोगों को प्रोडक्ट दे रही है, अच्छा प्रोडक्ट जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो कंपनी क्यों भागेगी? सर आपकी बढ़िया दुकान चल रही है, आप क्यों बंद करोगे? भागती वो कंपनी है जिसका उधारी फंस जाती है, भागती वो है जो भारत सरकार का टैक्स नहीं देती है, कानून में फंस जाती है, भागती वो है जिसका प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाए। तो मुझे आप बताइए सर, कब लोगों की बीमारियां बंद हो जाएंगी और प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा हेल्थ का? बोले कभी नहीं। सर नंबर 1 का हम लोग टैक्स भरते हैं, कंपनी सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही है, उधारी हमारी है नहीं, तो क्यों बंद हो जाएगी? हाँ, लोग भाग जाते हैं सर। बस कंपनी ने लगाए हैं 500 करोड़, कुछ लोग बोलते हैं मेरा इंटरेस्ट नहीं है। सर ये इंटरेस्ट वाला सवाल तो वहीं खत्म हो जाएगा जहां हमने ओपनिंग करी है। हम उसी व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे जो इंटरेस्टेड है, हम उसको बोलेंगे भाई साहब हमने पहले ही आपसे पूछा था आप इंटरेस्टेड है कि नहीं है, आप ही ने बोला था भाई साहब बताओ क्या चीज है, अब आप बोलो मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा समय क्यों खराब किया? तो ये सवाल जिनका है कि इंटरेस्ट नहीं है, आप चेक करो, आपने प्लान दिखाने से पहले 2 मिनट लिए ही नहीं,
उनको सही ओपनर किया ही नहीं और उन्होंने आपने अभी तक गलत तरीके से प्लान दिखाया, इसलिए सवाल ही आपको वहीं खत्म हो जाएगा। और मैं तो ऐसा करता हूं कि मेरे को अगर कोई लीडर बोलता है कि सर वहां प्लान दिखाने चलना है, तो या तो मैं लीडर को समझाता हूं या फिर उस व्यक्ति को बोलता हूं मेरी बात कराओ कि सर हम एक प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके पास आ रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं जीवन में कुछ बड़ा करना है सर, आज मैं इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी इनकम ले रहा हूँ, लाखों रुपए कमा रहा हूँ, विद प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म पे आके हम और हमारे मित्र जिन्होंने आपको बताया है, मिलके आपके साथ इसमें पार्टनरशिप कर सकते हैं और आप भी हमारे साथ पार्टनर बन के एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। लेकिन सर मैं आपसे 3 बातें जानना चाहता हूं, तो मैं आऊंगा कि आपके पास घंटे 2 घंटे का समय है, अगर आपके पास इनकम आए तो आप 2 घंटे का समय डेली निकाल सकते हैं। तो समझदार आदमी बोलेगा भाई साहब समय तो वैसे नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छी चीज लगेगी तो मैं निकालूंगा। बोले सर दूसरा क्या आप निर्णय अपने खुद लेते हैं या फैमिली में और कोई लेता है? बोले मैं खुद लेता हूं। तो बोले अगर आपको चीज पसंद आती है तो आप 10, 20, 50 हजार का कोई अगर निर्णय आता है तो आप ले सकते हैं? बोले ले सकता हूं। तब आप जाइए। अब लास्ट में आदमी नहीं बोलेगा पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सोच के बताऊंगा। भाई पहले ही पूछ के आया हूं, तो आप पहले क्लियर कर लो, बढ़िया रहेगा। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, दूर जाना है, हम लोग पहुंच जाते हैं, फिर आदमी बोलता है नॉट इंटरेस्टेड, तो समय क्यों खराब करना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो साथियों आपके लिए एक वीडियो है, और हमारे खासकर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये सवाल आने तो बंद हो गए हैं। अब मेन सवाल आते हैं प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा कि नहीं। ले तो लें, प्रोडक्ट तो महंगा है, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो कर तो लूं, नहीं चला तो ये जो सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब मयंक सर एक हमारा जो वीडियो है YouTube के ऊपर, ये 6 सवाल आपको ज्वाइन करवाने में मदद करेंगे, वो वाला वीडियो सबको भेज देना। 6 सवाल आप दिए हैं, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली और दे दिए, मैं गारंटी लेता हूं जिसके सामने बैठोगे ज्वाइन करा के उठोगे। वो सारे सवाल बस यही है कि लोगों के दिमाग में ही रहता है काम सही है कि गलत है, तो उसमें क्लियर है कि कैसे आपको सामने वाले को समझाना है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। उसके बाद प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो हमें क्यों बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट आप लोगों को दो। दूसरी बात, प्रोडक्ट ले तो लें, रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा? तो ये जो सारे सवाल हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपके और आपके लोगों के क्लियर अगर आपने कर दिए तो ज्वाइन करना क्या है यार, पैसा देगा आदमी, प्रोडक्ट मिलेगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। बस प्रोसेस को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज आपने समझने की कोशिश करी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम बात करने वाले हैं, आज फॉलोअप हो गया, उसके बाद कल कुछ क्लोजिंग पे भी हम बात करेंगे और FIM पे बात करेंगे कि क्लोज कैसे कराना। क्लोजिंग करवाने के बाद जब कोई व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है उसके साथ क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस करना है, जिससे एक ज्वाइनर व्यक्ति, हमारा फ्रेशर व्यक्ति लीडर में कन्वर्ट हो जाए, आपका एक मजबूत लीडर बन जाए, मतलब आपकी बिल्डिंग का एक मजबूत पिलर बन जाए और आपको हमेशा आपका दिल से रिगार्ड करे, दिल से साथ दे और कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में लंबी पारी खेले। कितने लोग जानना चाहते हैं? यस महागुरु। तो इसके लिए साथियों 2 दिन और हमारे साथ में बच्चे हुए हैं, इसमें आपको हमारे साथ बने रहना है। तो कल हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे और परसों लास्ट डे है हमारा, कल हमारा शायद वेन्यू भी है संडे की वजह से, तो सुबह टाइम से आप कनेक्ट करें। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग साथ दे रहे हैं, सीखने में हमारा साथ दे रहे हैं। सीखना इस दुनिया का सबसे बोरिंग प्रोसेस होता है। आज 90% लोग, 95% लोग, सच बता रहा हूं, बहुत जीवन में बड़ा कर सकते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते, इसलिए नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। साथियों सीखने का सीधा संबंध आपकी कामयाबी से है। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं यहाँ डायमंड बनाऊं तो सीखने की वजह से, आप डायमंड बनेंगे सीखने की वजह से। और बहुत सारे लोग आए जिन्होंने सीखने से इनकार किया, वो डायमंड नहीं बने, प्रोडक्ट लिए और निकल लिए। तो आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि अगर आप सीखने को तैयार हैं, आज आपकी बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, उम्र क्या है, कोई लेना देना नहीं है। आप इसी तरीके से बस सिस्टम के साथ बने रहना, अपलाइन की बात को मान लेना। मैं आपको गारंटी देता हूं, पीछे मत हटना, इस सिस्टम को मत छोड़ना। 4 साल आपके नाम के आगे डायमंड लग जाएगा, इस बात का मैं भरोसा देता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग आए। तो मैं